आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रस के आधार पर। ट्रस के आधार पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है, फिगर शोज अ ट्रस विथ अ स्पान ऑफ 5 मीटर एंड कैरिंग अ लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन एट इट्स एपेक्स, फाइंड द फोर्सेज इन ऑल मेंबर्स इन द ट्रस। ये क्वेश्चन दिया है ट्रस का, जिसमें कि जिसकी डिस्टेंस टोटल दी हुई है 5 मीटर, 5 किलोमीटर का इसमें लोड लग रहा है और 5 मीटर का इसमें डिस्टेंस है, और इसमें 5 मीटर का जो किलोमीटर का लोड लग रहा है 1.2 मीटर के बराबर लग रहा है। तो इसके डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रेंगल है। यहाँ पर एक लोड लग रहा है, सपोर्ट लग रहा है बी पॉइंट पर, और एक सी पॉइंट पर सपोर्ट लग रहा है। तो R1 R2 जो कि रिएक्शन रहेगी। इसका बी पॉइंट का एंगल है 60 डिग्री और सी पॉइंट का एंगल है 30 डिग्री। ए पॉइंट पर लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, और जो लोड लग रहा है इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो है 1.25 मीटर के बराबर, और टोटल डिस्टेंस है, लेंथ है 5 मीटर के बराबर। तो ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम को देख करके हमको प्रत्येक जॉइंट का इसमें फोर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे टू फाइंड रिएक्शन R1 एंड R2। R1 एक रिएक्शन लिया और R2 रिएक्शन लिया, B पॉइंट पे R1 C पॉइंट पे R2। इसमें हम R1 और R2 रिएक्शन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट अगर हम इसमें मूवमेंट लेते हैं, सो वी हैव R2, ये R2 इंटू आ जाएगा 5 मीटर, R2 इंटू 5 इक्वल टू 5 किलोमीटर का लोड इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो 5 इंटू 1.25, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फार्मूला मूवमेंट का। तो R2 इंटू 5, जो R2 रहेगा ये, इंटू यहाँ से जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है, तो R2 इंटू 5 आ जाएगा। दूसरा जब हम निकालेंगे तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, 5 किलोमीटर का लोड है तो फोर्स इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 1.25 मीटर के बराबर है, तो 5 इंटू 1.25। R2 इक्वल हो जाएगा, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे तो 5 इंटू 1.25 अपॉन 5, सो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.25 किलो न्यूटन के बराबर। तो R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.25 किलो न्यूटन के बराबर। तो R2 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.25 किलो न्यूटन। इसके बाद क्योंकि टोटल रिएक्शन इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स होता है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स कितना, 5 किलो न्यूटन का है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 5। R1 इक्वल टू हो जाएगा, R1 निकालना, R2 निकाल दिए, तो 5 माइनस R2 के बराबर। R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 5 माइनस 1.25, सॉल्व करेंगे तो 3.75 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3.75 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R1 आ जाएगा इसमें कितना, 3.75 किलो न्यूटन, और R2 आ जाएगा 1.25 किलो न्यूटन के बराबर। इस टाइप से हम इसमें टोटल रिएक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक का जॉइंट बनाएंगे, जॉइंट के आधार पर हम इसके सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको ये चीज़ याद रखना, कंसीडर करना है, अपवर्ड फोर्स है अगर तो अपवर्ड फोर्स में पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्स है तो उसमें नेगेटिव लेना है, और फोर्सेज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट साइड से है तो पॉजिटिव लेना है, और फोर्सेज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड से लग रहा है अगर तो नेगेटिव लेना है। इसमें जॉइंट में हमको ये याद रखना है कि अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव फोर्स लेना है, और अगर राइट साइड से फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव लेना है। ये इसमें कंसिडर करना है। इसके अलावा हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बी पॉइंट का जॉइंट बनाएंगे। तो बी पॉइंट का जॉइंट एक ए के लिए गया है, एक सी के लिए गया है। हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो बी पॉइंट है, बी जॉइंट हम बनाएंगे, तो बी जॉइंट में क्या है, एक ए के लिए गया है और एक सी के लिए गया है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो जो कि तो हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। तो बी जॉइंट हम बनाएंगे, तो बी जॉइंट में यहाँ पर R1 3.75 किलोमीटर निकला था, ए पॉइंट के लिए गया तो PBA लिख देंगे हम यहाँ पर, प्रेशर ऑफ बी से ए के लिए, और सी पॉइंट के लिए जो गया तो प्रेशर ऑफ बी से BC ले लेंगे, तो PBC, और एंगल इसका कितना है, 60 डिग्री के बराबर। ये जॉइंट बन जाएगा। जॉइंट में बी पॉइंट का जॉइंट है, R1 इक्वल 3.75 किलो न्यूटन है, ए पॉइंट के लिए PBA गया है, और सी पॉइंट के लिए PBC हो जाएगा, और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमको PBA और PBC निकालना पड़ेगा। सो रिसॉल्विंग द फोर्सेज पहले हम लेंगे वर्टिकली के लिए, तो वर्टिकल के लिए हमेशा साइन लेना है और हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा कॉस लेना है। तो रिसॉल्विंग द फोर्सेज वर्टिकली एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ समीशन V इक्वल टू 0, मतलब टोटल वर्टिकल इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो वर्टिकल फोर्स कौन सा इसमें आएगा, एक तो 3.75 किलो न्यूटन है वर्टिकल फोर्स, तो इसके लिए ले लेंगे हम। तो कोई एंगुलर पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम R1 इक्वल टू 3.75, तो 3.75 प्लस
पी बी ए ये वाला एंगुलर पोजीशन में इसके अलावा 60 डिग्री एंगल पर है, तो वर्टिकल फोर्स है मतलब साइन के एंगल में लेंगे, तो पी बी ए इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। 3.75 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होती है 0.866 और पी बी ए इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसके बाद हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 3.75 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और 0.866 डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 3.75 अपॉन 0.866 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो माइनस 4.33 किलो न्यूटन आ जाएगा इसमें। इसमें दिया हुआ है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अवर ओरिजिनल एजम्पशन ऑफ पी बी ए एज टेंसाइल। जो पी बी ए है वो क्या है, टेंसाइल पोजीशन में है, इसलिए इसमें नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो टेंसाइल के लिए, इसलिए इसको हम पी बी ए इक्वल टू पी ए बी इक्वल टू 4.33 किलो न्यूटन कंपेरिजन के फॉर्म में ले सकते हैं। फिर हम लेंगे रिसोल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ, तो समीशन एच इक्वल टू 0, टोटल हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो इसमें हमको हॉरिजॉन्टल साइन में क्या लेना, कॉस थीटा के फॉर्म में लेना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल, अब देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स में एक तो पी बी सी जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में है और पी बी है वो एंगुलर में है, तो ये वर्टिकल में भी लिया जाएगा और हॉरिजॉन्टल में भी लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा इसमें। तो हम इसको हम लेंगे, तो जो फोर्स है वो ले लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला और एक एंगुलर वाला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा पी बी ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा हॉरिजॉन्टल में, 60 डिग्री का एंगल है, तो पी बी ए कॉस 60 डिग्री प्लस पी बी सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। पी बी ए हमने निकाला था 4.33, तो माइनस 4.33 कॉस 60 डिग्री प्लस पी बी सी इक्वल टू 0, तो पी बी सी इक्वल टू पी सी बी इक्वल टू हो जाएगा 43 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.165 किलो न्यूटन टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएगा ये चीज़। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पर 4.33 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.165 किलो न्यूटन आ जाएगा टेंसाइल में। अब हम इसमें जॉइंट सी लेते हैं, तो जॉइंट सी को हम इस टाइप से बनाते हैं, इसमें एक ए के लिए गया है, एक बी के लिए फोर्स गया है, तो ए के लिए गया तो पी सी ए हो जाएगा और बी के लिए गया है पी सी बी हो जाएगा। एंगल है इसका 30 डिग्री, R1 इक्वल टू है 1.25 किलो न्यूटन के बराबर। जॉइंट सी है, इसको हम डायग्राम, ये जॉइंट सी है, जॉइंट सी में R2 है 1.25 किलो न्यूटन, ए के लिए गया है तो यहाँ पर आ गया पी सी ए और बी के लिए गया है तो हो जाएगा पी सी बी और एंगल कितना 30 डिग्री। तो यही डायग्राम ने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये डायग्राम बनाने के बाद इसमें हम देखेंगे सी पॉइंट R1 इक्वल टू 1.25 किलो न्यूटन, पी सी ए आ जाएगा और यहाँ पी सी बी आ जाएगा, यहाँ 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। रिसोल्विंग द फोर्सेज वर्टिकली एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ समीशन बी इक्वल टू 0, वर्टिकली के लेंगे तो पी सी ए एक तो एंगुलर आ जाएगा और एक वर्टिकली आएगा फर्स्ट फोर्स, तो पी सी ए साइन 30 डिग्री प्लस 1.25 इक्वल टू 0। अगर कोई सीध में है तो मतलब इसको फोर्स बस लेना है, और अगर एंगुलर में है तो उसमें थीटा एंगल भी लेना है, और वर्टिकल में हमेशा साइन लेना है और हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस लेना। तो पी सी ए साइन 30 डिग्री प्लस 1.25 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो पी सी ए साइन 30 होता है 0.5 के बराबर इक्वल टू माइनस 1.25, पी सी इक्वल टू माइनस 1.25 अपॉन 0.5, यहाँ हो जाएगा माइनस 2.5 किलो न्यूटन। तो पी सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.5 किलो न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब इसमें और आगे देखेंगे तो नेगेटिव साइन जो कि आया है इंडिकेट्स दैट आवर ओरिजिनल एजम्पशन ऑफ पी सी ए एज टेंसाइल एज शोन इन फिगर इन रॉन्ग एंड इट शुड बी अदरवाइज। अगर ये टेंसाइल में दिखा रहा है नेगेटिव में आया तो इसको हम पी सी ए इक्वल टू पी ए सी के बराबर भी ले सकते हैं और 2.50 पॉजिटिव में ले लेंगे, कंपेरिजन में ले सकते हैं। फिर लेंगे रिसोल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली यूजिंग द प्रिंसिपल समीशन एच इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं तो माइनस पी सी ए कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हॉरिजॉन्टल में लेते हैं तो सी ए जो है वो उसका डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल का नेगेटिव साइन में, तो इसलिए हम माइनस पी सी ए कॉस 30 डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद जो पी सी बी है वो प्योर में हॉरिजॉन्टल में, इसलिए इसको फोर्स बस लेंगे, और नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस पी सी ए कॉस 30 माइनस पी सी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस पी सी ए है माइनस 2.5 आया था इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू पी सी बी के बराबर हो जाएगा। पी सी बी इक्वल हो जाएगा 2.5 कॉस 30 डिग्री
इसको सॉल्व करेंगे तो 2.165 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो PCB इक्वल PBC इक्वल टू 2.165 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। इस तरीके से हम सभी फोर्स के जॉइंट के जो फोर्स है उनके हम निकाल चुके हैं। कितना फोर्स आया है, टेंसाइल में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कंप्रेसिव में हमेशा नेगेटिव ले रहे हैं। इसका टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर इसमें हम लिखते हैं। यहाँ जॉइंट बताएंगे, यहाँ मेंबर बताएंगे और यहाँ पर फोर्स बताएंगे कितना आया है किलो न्यूटन में। जॉइंट बी में हमने BA मेंबर का फोर्स निकाला था, जो कि आया था -4.33 किलो न्यूटन, जो कि टेंसाइल के अंतर्गत आता है। BC जो मेंबर लिया था उसमें आया था 2.165 किलो न्यूटन के बराबर, जो कि ये टेंसाइल में आता है, और ये माइनस में है वो कंप्रेसिव में आएगा। और ए जॉइंट का जो मेंबर है उसमें लिए थे हमने एक AB फोर्स निकाला था AB मेंबर का, जो कि -4.33 किलो न्यूटन आया था। और AC के लिए निकाला था मेंबर के लिए तो -2.5 किलो न्यूटन आया था। C जॉइंट के लिए लेते हैं तो मेंबर हमने CA निकाला था, जिसमें फोर्स आया था -2.5 किलो न्यूटन, और CB निकाला था जिसका फोर्स आया था 2.165 किलो न्यूटन के बराबर। इस टाइप से हमने टेबल में इसको मेंशन किया था, जॉइंट CD, जॉइंट A और जॉइंट C। तो यहाँ BA BC, AB AC और CA CB निकाला हुआ, सबके फोर्स इस टाइप से हमने इसमें निकाले हुए हैं। इस टाइप से ट्रस के सभी क्वेश्चन को बनाना है कौन से जॉइंट मेथड से।